नमस्कार साथियों, दिसंबर के वेतन बिल जनरेट होने से पहले समस्त कर्मचारियों को अपने आहरण वितरण अधिकारी को आयकर गणना प्रपत्र जमा करवाना होता है और इस बार ये सुविधा कर्मचारियों को ऑनलाइन दी गई है और ये ऑनलाइन भरा जाना अनिवार्य भी होगा क्योंकि फॉर्म 16 जनरेशन इसी के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर सभी कर्मचारियों को SSO ID के माध्यम से बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं, आपको अपना आयकर गणना प्रपत्र है वो डिक्लेरेशन भरना है। किस प्रकार से भरना है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम SSO ID को लॉगिन करेंगे और SSO ID में आप जब एम्प्लॉय ESS पे आएंगे, ये एम्प्लॉय स्वयं का जो लॉगिन है इस पे आप जब आएंगे तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा और इसमें आपको टैक्सेज पे आना है। सीधा ये जो टैक्सेज का टैब है, इस टैक्सेज के टैब में आपको आना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको RITMS शो होगा, राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये RITMS की जो साइट है ये ओपन होगी। यहाँ ये ऑटो कैलकुलेशन आपको प्रदर्शित होगी जिसमें ईयरली प्रोजेक्टेड इनकम यहाँ शो होगी और फिर यहाँ पर आपको नीचे ही नीचे जो पॉइंट है व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, इस पे आना है और यहाँ ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे करना है। ये जो पॉइंट है इस पे आपको क्लिक करना है। इस पेज पर आपको टोटल इनकम पे जितना इनकम टैक्स बन रहा है ये यहाँ पर प्रदर्शित होगा और नेट इनकम टैक्स पेएबल ये यहाँ पर होगा और नीचे नीचे कोने में आपको डिक्लेरेशन नाम है, इस डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपकी टैक्स लायबिलिटी अब कितना टैक्स बकाया है वो यहाँ पे शो होगा। तो ये लेफ़्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पे प्रदर्शित होगी। तो अब इतना जो बकाया है ये 3 महीनों में आपको टैक्स काटना है, तो इसमें 3 का भाग देके और वो राशि है वो आपकी कटौती हो जाएगी। अब लेकिन डिक्लेरेशन आपको कैसे करना है, यहाँ राइट साइड में जो डिक्लेरेशन का पॉइंट है इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने पर एक नया विंडो खुलेगा जिसमें आपको यहाँ टैक्स रेजिमे सेलेक्ट करना है। न्यू पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, आप ओल्ड पे भी सेलेक्ट कर सकते हो और सैलरी के अलावा सैलरी वाली आपकी कैलकुलेशन है वो यहाँ ऑटोमेटिक हो चुकी है। आपको सैलरी के अलावा अगर एनी अदर इनकम शो करनी है तो वो यहाँ आप शो करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आप फिलअप करेंगे और डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ये भी आप यहाँ ऐड कर सकेंगे और मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, यहाँ ये राशि है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रही है कि मंथली अब जो 3 महीने बचे हैं उसमें ये राशि कटौती की जानी है। और यहाँ फिर हम नीचे जो सबमिट का बटन है, आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पे आपको अपना डिक्लेरेशन है वो सबमिट करना है। यहाँ कुछ भी आपको ये अदर इनकम दिखानी है तो आपको भरना है, अन्यथा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और सबमिट करेंगे, सबमिट करने पर आपसे आधार नंबर मांगे जाएंगे। इंटर नेम एज पर आधार, आधार के अकॉर्डिंग आपका नाम यहाँ पे मांगा जाएगा, तो मैं यहाँ पे नाम भर देता हूँ। नाम भरने के बाद में आपको वेरीफाई एंड E-साइन पे क्लिक करना है। E-साइन पे क्लिक करने पर यहाँ आपसे आधार नंबर मांगे जाएंगे, तो यहाँ आपको आधार नंबर एंटर करने हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है और डिक्लेरेशन पे टिक मार्क करके रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पर ये OTP आ चुकी है, इसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। OTP हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सक्सेस का मैसेज आ चुका है लेफ्ट साइड कॉर्नर में और यहाँ रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है और रिक्वेस्ट ID आ चुकी है और ये फॉरवर्डेड टू DDO आ चुका है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड E-साइन से डाउनलोड कर लेंगे और ये फॉरवर्डेड टू DDO है, तो DDO इसको कहाँ देखे और किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया करे इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से कर्मचारी को अपना ऑनलाइन जो आयकर गणना प्रपत्र है वो सबमिट करना है, ऑफलाइन भरने की आवश्यकता नहीं है और इसी से फिर 16 नंबर है वो जनरेट हो सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।